नमस्कार, मैं शमत और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के बाहर ग्राहकों की कतारें लगी हैं। ये कतारें घबराए बैंक ग्राहकों की है, जिनमें एक खबर आने के बाद हड़कंप मच गया है। ये खबर कल शाम आई है, जिसके अनुसार इस बैंक पर आरबीआई ने सुपरवाइजरी यानी उचित देखरेख से जुड़ी चिंताओं के चलते प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंध में नए लेन देन और यहाँ तक कि बैंक ग्राहकों की डिपॉजिट निकालने पर भी प्रतिबंध शामिल है। बैंक के ऑप्स काम नहीं कर रहे हैं और खबरों की माने तो मुंबई में ग्राहकों को उनके लॉकर तक जाने के लिए बैंक को कूपन्स देने पड़ रहे हैं। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 को प्रभावी होंगे और 6 महीने तक लागू रहेंगे। आरबीआई के प्रतिबंधों की घोषणा से जमाकर्ताओं में दहशत फैल गई है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बीच पैनिक की स्थिति देखी जा रही है। कई वरिष्ठ नागरिक बैंक शाखाओं के बाहर कतारों में खड़े हैं। कई खाता धारकों को मुंबई के अंधेरे स्थित विजयनगर शाखा के बाहर अपने पैसे निकालने की उम्मीद में कतार में देखा गया है। निकासी पर रोक के कारण वरिष्ठ नागरिकों में अपने पैसे तक पहुंचने को लेकर असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है। लोगों को अपने पैसे खोने का डर सता रहा है और अपने रोजमर्रा के खर्चों का भी डर है। हालांकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों का मतलब ये नहीं है कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि वो बैंक की वित्तीय स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और आवश्यकता अनुसार अपने निर्देशों में संशोधन कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि उनके हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत आरबीआई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए। ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करना या उनकी नवीनीकरण करना, कोई भी नया निवेश करना, धन उधार लेना या नई डिपॉजिट करवाना, भुगतान करना या किसी भुगतान के लिए सहमत होना, सिवाय उन विशेष शर्तों के जो निर्देश में बताई गई है। अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्तियों को बेचना, स्थानांतरित करना या किसी अन्य तरीके से निपटना। इन प्रतिबंधों के पीछे आरबीआई ने कारण बताया है कि ये कदम बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बीच बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए हैं। लेकिन अगर इन प्रतिबंधों से कोई बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वो बैंक ग्राहक या बैंक जमाकर्ता ही है, जिनका कोई कसूर न होने के बाद भी आज वे अपनी गाड़ी कमाई खोने के कगार पर आ खड़े हुए हैं और अपनी जरूरत मुताबिक पैसे निकालने में भी मोहताज हो गए हैं। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि जमाकर्ता को अपने बचत, चालू या अन्य खातों से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं है। हालांकि एक अपवाद के रूप में जमाकर्ताओं को अपने बकाया ऋण को अपनी जमा राशि के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन अपवाद के साथ भी शर्तें लगाई गई हैं। जमाकर्ताओं की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन पत्र जमा करने को 5 लाख तक की बीमा राशि प्रदान करेगा। इस राशि को दावा करने के लिए जमाकर्ता को अपनी सहमति देनी होगी और DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ग्राहकों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या DICGC वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है। ये प्रतिबंध बैंक की लंबे समय से चलती आ रही वित्तीय समस्याओं के कारण लगाए गए हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव पिछले बैंक 2 वित्तीय वर्षों से भारी घाटे का सामना कर रही है। इस वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबीआई को आज हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि बैंक की नकदी की स्थिति निरंतर नुकसान के बावजूद सुधार के कई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बैंक के सामान्य व्यावसायिक संचालन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, लेकिन आरबीआई ने कुछ आवश्यक खर्चों की अनुमति दी है, जिनमें कर्मचारियों के वेतन, किराए का भुगतान, बिजली और दूसरे जरूरी बिल शामिल हैं। इसके अलावा आरबीआई के निर्देश के एक प्रति बैंक की वेबसाइट पर अपडेटेड है और सभी ब्रांचेस में भी उसे उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि ग्राहकों को इन प्रतिबंधों के बारे में पता चल सके। ये प्रतिबंध 6 महीने तक यानी 13 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा और बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार के आधार पर इनकी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल जमाकर्ताओं को वित्तीय राहत के लिए DICGC बीमा दावों पर निर्भर रहना होगा। आने वाले महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैंक अपने नकदी संकट से उबर पाता है या उसे और अधिक नियम की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।